तो दोस्तों मेरी गाड़ी होंडा CB 350 में एक बहुत बड़ा कॉन ये है मिरर का। आपने देखा होगा जो इसका रियर व्यू मिरर है, ये है तो क्वालिटी में बहुत अच्छा, क्वालिटी में इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये इतना अंदर के साइड है, दोनों हैंडल में थोड़ा अंदर के साइड है। आप देखेंगे ना तो हैंडल से भी अंदर है, जिसकी वजह से आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे की बहुत ज्यादा कुछ जो है ना विजिबिलिटी दिखती नहीं है, मतलब विजिबिलिटी उतनी है नहीं। यानी अगर आप अचानक आपको राइट टर्न लेना हो ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आप नहीं ले सकते, क्योंकि आधे से ज्यादा में आपको तो मिरर पर आपका शोल्डर ही दिखता रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल द लेजेंड राइडर पर। तो मेरे पास दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन तो था कि मैं कोई दूसरी गाड़ी का मिरर इस पर फिट करवा लूं। मेरे माइंड में था एवेंजर 220 क्रूज जो आता है उसका, उसका इंजन, सॉरी, मेरे माइंड में था एवेंजर 220 का जो क्रूज मॉडल आता है क्रोम वाला, उसका मिरर लगाने को। वो मिरर देखने में अच्छा होता है, हालांकि वो ये इस क्लासिक गाड़ी के हिसाब से वो डिजाइन शायद उतना सूट ना करे, क्योंकि ऐसी गाड़ियों में सूट करता है राउंड शेप वाला मिरर, और एवेंजर में जो लगता है वो स्क्वायर शेप में। बट वो भी ठीक लगता था, सबसे बेस्ट ऑप्शन मार्केट में वही था, और वो इस पर डायरेक्ट फिट भी हो जाता है। वो मैं करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं सोचा कि शायद वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़े, और मैं गाड़ी का स्टॉक गाड़ी को मैं चेंज नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं सोचा जब तक ये मिरर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तब तक चलाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं इसमें ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगवा लूं। तो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर। प्राइस अप्रोक्सली ये 200-250 रुपए के बीच में। एग्जैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैसा काम करता है वो अभी देखेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं इसमें ब्लाइंड स्पॉट मिरर एक इंस्टॉल करता हूँ, और देखता हूँ कि अगर वो मेरा पर्पज को सॉल्व कर रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब फिर मैं उसी से काम चलाऊंगा जब तक ये मिरर बढ़िया है। आई होप बढ़िया ही रहे। और अगर आगे चल करके मुझे अपग्रेड करना हुआ या कोई रीजन से कुछ इसमें होता है और चेंज करना पड़े, तो मैं एवेंजर का 220 लगवाऊंगा। वो लुक में बहुत अच्छा दिखता है और उसमें विजिबिलिटी बहुत वाइड आती है, तो परफेक्ट है। तो अभी जो है मैं सोच रहा हूँ मैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर को इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ, और कुछ समय यूज करने के बाद मैं इसका आपको रिव्यू भी दूंगा कि कितना परफेक्ट काम कर रहा है, इंस्टॉल होने पे स्टिक होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रोज कॉन्स मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका बॉक्स ओपन करके बताता हूँ कैसी पैकेजिंग है और कैसा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों मैं पहले इसको आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये अमेजोन की पैकेजिंग है। तो ये है वो पैकेट, ब्लाइंड स्पॉट मिरर। मैं काफ़ी दिन पहले ही ऑर्डर किया था, तो ये मैं अभी तक इंस्टॉल नहीं किया था, और तो इसमें कुछ है नहीं। और ये है वो मिरर। कंपनी कौन सी है कुछ खास तो लिखा नहीं है, 3R लिखा है, 3R कंपनी का नाम है। टू वे ब्लाइंड स्पॉट मिरर, और ये दो साइज में है। इसमें से थोड़ा सा मिस अलाइंड हो गया है, एक ये इसका पीछे ये लगा है 3M की, इस पे टेपिंग भी की गई है। और इसकी आप MRP देखोगे तो 339 है, यानी 339 का है। बट मुझे 200-250 के बीच में मिला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, काफी पहले मैं ऑर्डर कर दिया था। तो इसको पहले बॉक्स को ओपन करते हैं। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि हाउ टू यूज, कैसे करना है। तो पहला तो लिखा है इंस्टॉल द मिरर डायरेक्टली ऑन द क्लीन एंड ड्राई कार मिरर सरफेस, और इसको ऑप्शन भी दो दिया हुआ है। एक ऑप्शन है डायरेक्ट आप इसको ही सीधा वहां पे स्टिक कर दीजिए, और दूसरा ये है कि इस पे पहले ये इसका बेस लगा लीजिए, उसके ऊपर इस मिरर को जो है फिक्स कीजिए। दो तरीका है। लिखा है पील द प्रोडक्टिव फिल्म फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मिरर, इंस्टॉल द मिरर ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑन द क्लियर एंड ड्राई मिरर। बट यहाँ पे लिखा है द मिरर कैन बी 360 डिग्री एडजस्टेबल। जो भी है पढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं कैसे लगाना है। पहले हमको इस मिरर का जो स्क्रीन है उसको क्लियर करना पड़ेगा, जो स्क्रीन जो सरफेस है मिरर का उसको क्लीन कर लेंगे। तो मेरे पास एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इससे पहले मैं इसको एकदम क्लीन कर लेता हूँ। वैसे तो मिरर ऑलरेडी क्लीन ही है, थोड़ा सा ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ये मैंने क्लीन कर लिया। दोस्तों आप लोगों को दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको मिरर पे डायरेक्ट इसको स्टिक करने से पहले एक बार गाड़ी पर बैठकर मेन स्टैंड पे रख करके एकदम गाड़ी को सेंटर में रख के आपको मिडल में बैठ के देख लेना है कि कहाँ से आपको सही विजिबिलिटी और अप्रोप्रिएट विजिबिलिटी मिल रही है। उसके बाद आप इसको स्टिक करें। स्टिक करने के बाद फिर इसको पील करना, क्योंकि 3M का टेप है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले आप एक सही डायरेक्शन बिना इसको चिपकाए चेक कर लें, उसके बाद इसको इंस्टॉल करें। और दूसरा, इसको आपको इस तरह से इंस्टॉल करना है कि हमारे मिरर का जो फ्रेम है इसके बाहर के एरिया में वो ना आए, जिससे कि कुछ लगने के बाद निकलने का चांस ना रहे। दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो पहले ये जो आप देख रहे हो इसका जो बेस स्टैंड है इसको हम स्टिक करेंगे। ये 3M की टेपिंग है, इस पे से पहले हम इसके स्टिकर को, पीछे 3M का टेपिंग है उसको हम निकाल लेंगे। इसको हमने निकाल लिया, और इसको हम लोग, मैंने बेस्ट सुटेबल देख लिया है बेस कहाँ है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टिक कर देता हूँ। और देखिए एडजस्टेबल है, उसमें लिखा था नॉन एडजस्टेबल है, बट ये एडजस्टेबल है, एडजस्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से
थोड़ा सा आपको प्रेस करना है, थोड़ा आपको इस पे फोर्स देना है जिससे कि वो इसका बेस जो है चिपक जाए। ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि प्लास्टिक है तो ब्रेक हो सकता है थोड़ी देर के लिए। ये हमने लगा दिया। इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे साइड का भी लगाएंगे। पहले मैं इसका बेस को लगा लेता हूँ। ये हमने निकाल लिया। इसको हमने स्टिक कर दिया। दोस्तों आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इसको इस ब्लाइंड स्पॉट मिरर को अगर आप डायरेक्ट अपने मिरर के सरफेस पे लगा रहे हैं तो आप ये बाहर वाले, इसमें दो स्टिकर की लेयरिंग है, एक इनर रिंग है, एक आउटर रिंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस मिरर को डायरेक्ट इस मिरर के सरफेस पे लगा रहे हैं तो आप बाहर वाले रिंग वाला जो स्टिकर है उसको आप रिमूव कर दीजिए और फिर स्टिक कर दीजिए। ऑब्वियसली क्योंकि अंदर का जो एरिया है थोड़ा अंदर के साइड पे है तो वो नहीं चिपकेगा, तो बाहर वाले से ही चिपकेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह से स्टैंड को लगाने के बाद उसके ऊपर आप इस मिरर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप बाहर वाले स्टिकर को न निकालें। अभी मैंने इसमें गलती कर दिया था, निकाल दिया था। उसके कारण क्या होता है, जब हम अपने मिरर का मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट करेंगे ना तो वो स्टिकर का जो बाहरी वाला जो आउटर रिंग है वो इस पे चिपक रहा है और ऑब्वियसली उस पे धूल उल भी आएगा। तो बढ़िया है कि आप सिर्फ अंदर वाले को ही निकालें। इसीलिए देखिए यहाँ पे दो अलग अलग स्टिकर दिया है। पहले मैंने समझा नहीं तो मेरे से मिस्टेक हो गया। इस बार मैं अभी राइट साइड वाले मिरर में ना इसी तरह करने वाला हूँ। अंदर वाले ही सिर्फ रिंग को हम निकालेंगे, अंदर वाला जो स्टिकर है ना सिर्फ इसी को निकालना है, बाहर वाले को नहीं। और फिर सेंटर में आपको अलाइन कर देना है इस तरह से। ये परफेक्ट लगा है। थोड़ा सा आपको प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं, और ये लग गया। तो अभी हम इसको थोड़ा चला के देखेंगे कैसी विजिबिलिटी आ रही है। मैं आपको कैमरे में भी दिखाता हूँ और लॉन्ग टर्म में कैसा काम करता है। तो थोड़ा बहुत चला के मैं आपको बाद में इसका एक रिव्यू वीडियो भी आपको बना के बताऊंगा। अभी तो ठीक लगा है मेरे को, बस थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक यही हुआ जो आपको बता रहा था। दो मिस्टेक हुआ एक्चुअल में। पहला मिस्टेक तो ये हुआ कि ये मैंने इस अंदर वाले बेस को थोड़ा सा बाहर के साइड लगा दिया था, ज़्यादा स्पेस नहीं रखा था, मतलब थोड़ा बाहर के साइड लगा दिया था। ये वाला मैंने सही लगाया है। तो इसकी वजह से जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो मेन जो बाहर का सरफेस है ना, ये जो एरिया है इसके बाहर ये मिरर ना जाए, वरना ऐसे गाड़ियों से हाथ से लगेगा और लगेगा तो निकल जाएगा, वो प्रॉब्लम होगा। बट अच्छी बात मेरी ये है कि ज़्यादातर मिरर का ज़रूरत राइट साइड में होता है, वहाँ मैंने सही लगाया है। बस कोई बच्चे सोसाइटी में या फिर बाहर जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ पे कोई जानबूझ के बोलता है इंटेंशनली अगर इसको निकाले उचाड़े या कोई बाहर से लग जाए तो ही ऐसा होगा। ये वाला मैंने थोड़ा सा गलत मिसप्लेस कर दिया है। और दूसरी मिस्टेक मेरी ये हो गई, जो मैं कह रहा था कि जो अंदर वाला जो सरफेस है उसको तो निकालना था लेकिन मैंने बाहर वाला सरफेस भी निकाल दिया था। और क्योंकि ये 3M की टेपिंग है, एक बार आप निकाल दो या एक बार आप इस पर स्टिक कर दो, बाद में उसको रिमूव करके फिर से लगाना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको निकालना नहीं चाहता, जब तक चल रहा है चले। रही बात आपको लगाना है कि नहीं लगाना है, तो देखिए इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, आप खुद से DIY कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं जैसे मैंने किया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा आप उसका मैनुअल पढ़ लें, पहले से आप जो है इसको जजमेंट कर लें, मेजर कर लें। एक बार आप जो है ना रफली, जैसा मैं बोला, आप बाहर रोड पे आप सेंटर में आप खड़े होकर के गाड़ी पे बैठकर और आप उसको चेक कर लें कि कहाँ से परफेक्ट व्यू आपको मिल रहा है। हो सकता है आपको अंदर के साइड से सही मिल रहा हो, कोई और जगह हो सकती है डायरेक्शन, उसके बाद ही आप स्टिक करें। मैंने आपको तो बताया लेकिन मेरे से छोटी सी मिस्टेक दो हो गई। बाकी ये वर्थ इट है, आप इसको ले सकते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है। हाँ, आपको दो बातों का ध्यान रखना, कब आपको नहीं लेना है। अगर आपकी सोसाइटी बहुत बच्चों से भरी हुई है, डिस्टर्ब करते हैं, रफ एंड टफ जगह पे खड़ा रहता है, आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे सेफ नहीं गाड़ी पार्क करना, तो मुझे लग रहा है कि ये शौक के लिए 2-4 दिन आप लगाओगे, कोई ना कोई उसको मतलब मस्ती करेगा, निकाल देगा, खराब कर देगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आप फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको ना लगाएं और इसकी जगह पे आप कोई, जैसा मैं बोला कि एवेंजर के मिरर बहुत अच्छे आते हैं, वो लगा सकते हैं, या और भी रॉयल एनफील्ड के भी आते हैं, उसमें शायद कोई कन्वर्टर लगता है, तो आप वो लगाएं, मिरर लगाएंगे, वो सही रहेगा। ये फिर वर्किंग नहीं है। ये तभी वर्किंग है जब आपकी पार्किंग सेफ है। मेरी भी बहुत सेफ नहीं है, बट मैंने अभी लाया है तो लगा दिया है, देखते हैं कितना वर्किंग करता है। चलिए मैं आपको अभी रोड पे इसका एक डेमो बताता हूँ कि किस तरह से ये काम कर रहा है, कितना प्रैक्टिकल है। बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, मैंने आपको पैकेजिंग दिखाया। तो ये प्रोडक्ट वर्थ इट है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कोई हेल्प हुआ इससे, आपको कोई यहाँ से मदद मिली, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही मैं आपको इंटरेस्टिंग CB350 से रिलेटेड, बाइकिंग से रिलेटेड और लॉन्ग टूर से रिलेटेड मैं आपको ये वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। दोस्तों अगर आपने कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगाया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे हमें और हमारी बाइकिंग कम्युनिटी को भी मदद होगा, उनको भी आइडिया लग सकेगा ये वर्किंग है कि नहीं। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। या इससे कोई और बेहतर कंपनी है, बेहतर क्वालिटी है, तो भी बताइएगा।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को विजिबिलिटी दिखाता हूँ कितना विजिबल है। तो देखिए अभी मैंने इसको इस साइड पे टिल्ट किया हूँ और मेरे को अच्छा खासा रोड दिख रहा है। मैं नॉर्मली बैठा हूँ, जैसा बैठ के गाड़ी चलाता हूँ वैसा ही, आधे से ज़्यादा रोड मेरे को दिख रहा है। इस साइड की बात करूँ तो आधे से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे देखूँ तो 75% तक रोड विजिबल है, मैं देख सकता हूँ। देख रहे हैं, और स्टेबल भी है। अभी तो खैर मेरी स्पीड बहुत कम है। तो दोस्तों देखिए अभी मैं स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ और अभी मिरर आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा नीचे की तरफ टिल्ट किया हूँ, वरना सेंटर में ये मिरर एडजस्ट किया हूँ और इधर भी लगभग सेंटर में ये। अभी गाड़ी जब खड़ी है और मैं ऐसे चलाने वाले ड्राइविंग वाले पोज में बैठा हूँ, तो मेरे को आप राइट साइड के मिरर में देखेंगे तो लगभग 80-85% मेरे को विजिबिलिटी दिख रही है। आपको भी दिख रहा होगा इसमें। और लेफ़्ट साइड वाले में भी थोड़ा सा मैं और इधर कर दूँ, देखिए तो इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ इसमें भी लगभग 70% तक रोड दिख रहा है। अब मैं गाड़ी को चालू करता हूँ और थोड़ा दूर हम चला के देखते हैं, क्योंकि ये रोड बहुत स्ट्रेट आप सामने देखेंगे तो अच्छी खासी हमको आइडिया लग जाएगा, जजमेंट हम कर सकते हैं कि कितना परफेक्ट ये काम कर रहा है। तो मैं इसको चलाता हूँ अभी, देखिए। और आप इसकी स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हैं कि कोई वाइब्रेशन तो नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं राइट साइड में आप देखेंगे ना, जहाँ की ज़्यादा ज़रूरत है, और मैंने आपको बोला भी था वीडियो में कि मैंने राइट साइड में मिरर को बहुत सही से प्लेस किया था। तो अब देखिए लगभग 90% रोड जो है कवर हो रहा है, पूरी विजिबिलिटी आ रही है कि पीछे क्या है, सब पता चल रहा है। और लेफ़्ट साइड वाले में दिख रहा है, मैं हाथ को बिल्कुल सीधा नहीं किया हूँ, जैसा मैं चलाता हूँ ड्राइव करता हूँ वैसा ही मेरी पोजीशन है। और आप देखेंगे लेफ़्ट साइड वाले में ना, देखिए पीछे एक गाड़ी आ रही है, 2 व्हीलर आ रहा है। अब मैं यहाँ से टर्न ले लेता हूँ तो मुझे पूरा पता चल रहा है। देखिए अभी मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ और पीछे एक डॉग था, पूरा विजिबल है। तो ये वर्किंग तो है, परफेक्ट वर्किंग कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दो राय नहीं है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और रही बात, मैं अभी थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ, मेरी 40 की स्पीड है, मैं इसको थोड़ा स्पीड को गेन अप करता हूँ और देखिए 60 पर भी है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं। अभी मैं 80 पे गाड़ी चला रहा हूँ, 80 पर कोई वाइब्रेशन नहीं है। देखिए आपको आवाज़ मेरी थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन 80 पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। और ना ही लेफ़्ट साइड में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, जीरो। हालांकि वाइब्रेशन ना होने का एक बड़ा रीज़न है होंडा खुद है। होंडा का जो इंजन है, होंडा का जो रिफाइनमेंट है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता, अभी तक तो कम से कम नहीं किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ बढ़िया वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, आप इसको ले सकते हैं। अभी ये रोड आगे से क्लोज़ हो गया है तो मैं यहाँ से टर्न ले लेता हूँ। बट काम तो सही कर रहा है यार मिरर, बस एक ही कंसर्न है कि इसको कोई निकाले, तोड़े फोड़े या इसके साथ छेड़खानी ना करे। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इस मिरर में कोई खामी नहीं है, स्टेबिलिटी बढ़िया है, वाइब्रेशन जीरो है, उसमें होंडा का भी रोल है, विजिबिलिटी भी अच्छी आ रही है, थोड़ा आपको प्लेस करते समय ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये बढ़िया काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली काम कर रहा है, वाइब्रेशन जीरो है, स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है, विजिबिलिटी भी अच्छी है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपने इसको स्टिक और मतलब इसको आपने स्टिक कैसे किया है, प्लेस कैसे किया है, आपका प्लेसमेंट कैसा है, उसके हिसाब से। बाकी ये परफेक्ट है। और एक कंसर्न मेरा ये है कि थोड़ा सा जो इसका मूवमेंट है ना, बेस और इस मिरर का, वो मूवमेंट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हल्का सा लूज है। आप कह सकते हो 10% लूज है, 90% परफेक्ट है। 10% और इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ होती तो ऐसा नहीं कि गाड़ी चालू में मैं आपको 80 तक चला के दिखाया, ऐसा नहीं होगा। बट होता ना कि रन एंड गन सिचुएशन में, डेली यूज में जनरली क्या होगा, आपको डेली इसको एक बार एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है, मिरर है, मिरर के ऊपर एक मिरर लगा हुआ है, थोड़ा अलग दिख रहा है, हट के दिख रहा है, तो कोई भी उसको छेड़खानी कर सकता है, थोड़ा घुमा देगा, आपके हाथों से घूम सकता है गाड़ी में, तो उसका थोड़ा सा इशू हो सकता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे देती तो एकदम परफेक्ट होता। बाकी ये बढ़िया काम कर रहा है। एक आध मिरर ऐसा था जिसका ना बाहर के साइड पे ना एक बॉर्डर होता है, फ्रेम होता है बॉर्डर का, उस कांच के ऊपर एक प्लास्टिक का लगा होता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है लुक और अच्छा लगता। इसमें ऐसा कुछ नहीं, एकदम प्लेन मिरर है, कोई इसमें बॉर्डर या कोई इसमें वो प्लास्टिक का बॉर्डर नहीं है। लॉन्ग टर्म में मैं आपका रिव्यू बताऊंगा कि ये कितना बढ़िया है और कितना काम किया। वैसे तो चलना चाहिए, एक्सेप्ट कि कोई छेड़खानी ना करे, कोई इसको खराब ना करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों में इसको शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ और अगर आपको हमारी मेहनत आपको लगती है कि हमने मेहनत किया है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।